बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न और नोली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट वाइज। शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इन दोनों का आपस में लिंक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक एटम में, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको पता होता है कि एटम है, एटम की शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए शेल्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाती। और पीरियोडिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या ताल्लुक है, दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, वो हम इस वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक में आधे से ज़्यादा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाना है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़नी है तो पीरियोडिक टेबल याद करना ही करना है। तो पहले ग्रुप को याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। हा ली ने की रब से फरियाद, ये पहले ग्रुप को याद करने की ट्रिक है। हा ली ने की रब से फरियाद। आगे है बी मज का सर भरा, ये दूसरे ग्रुप को याद करने की ट्रिक है, बी मज का सर भरा। देन 13 ग्रुप, 3 to 12 के ग्रुप जो हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगली क्लासेस में जाएंगे, अगर आप BS में करते हैं तो ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन FSC के लिए अगर आप ये वाले एलिमेंट्स और ये P ब्लॉक एलिमेंट्स कर लेते हैं तो काफ़ी है। अब 13 ग्रुप को कैसे याद करना है? भाई अली गया इन थाईलैंड, ठीक है, भाई अली गया इन थाईलैंड। आगे 14 ग्रुप को याद करने की निमोनिक्स है की सी जी सुन पाबो, की सी जी सुन पाबो, ठीक है। देन हम 15 ग्रुप की तरफ आते हैं। को याद करने की ट्रिक है ना पाई असी सब भाई, ना पाई असी सब भाई। आगे 16 ग्रुप को याद करने की ट्रिक है। 16 मैंने आपको पहले भी करवाया है। ओ सलमा सी टी पू, ओ सलमा सी टीपू। 17 ग्रुप को याद करने की ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब इसको क्या है? हीरो ने आ कर 0 रन बनाए, ठीक है, हीरो ने आकर 0 रन बनाए। तो ये था हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल। अब आपको पता है कि इसके कितने ग्रुप्स है? 18, 1 2 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर 13 14 15 16 17। इनको हम कहते हैं, ब्लॉक्स में हमने पढ़ा था, ये हमारे S ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स और ये हमारे D ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब इनको S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमने कहा था इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सब शेल में आते हैं, इसमें हमने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सब शेल में आते हैं। अब इसका हम बिल्कुल प्रूफ देखेंगे और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी करेंगे। ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप चुटकियों में किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप पता हो और पीरियड पता हो तो आप एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स हमें क्या बताते हैं। जब भी पीरियोडिक टेबल को आप देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऐसे है कि हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका एटॉमिक रेडियाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, केमिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया। इस तरह अरेंजमेंट है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पीरियोडिक अरेंजमेंट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। आपने याद रखना, पीरियड हमें क्या बताता है? शेल नंबर। ये बताता है कि कितने शेल है इस एलिमेंट में। जैसे पहला पीरियड है तो पहला शेल, दूसरा पीरियड है तो दूसरा शेल, तीसरा पीरियड है तो तीसरा शेल। इस तरह हमें पता है शेल कौन कौन से होते हैं, K L M और N। जो ग्रुप है ये हमें बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अगर तो पहला ग्रुप है, मैंने कहा ग्रुप क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 13 वाला ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 वाला ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 18 वाला ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। पहला पीरियड हमें यह बताता है कि सिर्फ पहला शेल है, दूसरा पीरियड ये बताता है कि इस एलिमेंट में 2 शेल है, तीसरा पीरियड हमें यह बताता है कि इस एलिमेंट में 3 शेल है। आप देखें तो ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो शेल इंक्रीज हो रहे, हाइड्रोजन का बस 1 ही शेल है, लिथियम के 2 शेल है। जैसे ग्रुप में नीचे आ रहे शेल इंक्रीज करते जा रहे। देखिए एक एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन का सिर्फ 1 ही शेल होगा, लेकिन लिथियम पे आएंगे लिथियम के 2 शेल हो जाएंगे, सोडियम पे आएंगे सोडियम के 3 शेल होते जाएंगे। ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आ रहे शेल इंक्रीज करे। जो पीरियड है ये हमें बता रहे कितने शेल्स है। ये तो आपने पढ़ लिया ग्रुप में, लेकिन पीरियड में जाएं तो पीरियड में ये देखो इसका 2 शेल है, इस एलिमेंट के भी 2 शेल होंगे, इस एलिमेंट के भी 2 शेल होंगे, इस एलिमेंट में। यानी ग्रुप में जैसे मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम में अगर 2 शेल है तो लिथियम में 2 शेल है तो बेरिलियम में भी 2 ही शेल रहेंगे, ब्रोन में भी, कार्बन में भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सब में 2 ही शेल रहेंगे। यानी पीरियड में शेल इंक्रीज नहीं होता, पीरियड में 1 ही शेल रहता है। आपने याद रखना पीरियड में 1 ही शेल रहता है, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। लेकिन ग्रुप में जैसे ही नीचे जाए तो शेल नंबर इंक्रीज करता जाता है। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, आपने इसको याद रखना है। आपने जब इतना पीरियोडिक टेबल याद कर ली ना, पीरियोडिक टेबल याद करना बाएं हाथ का खेल है। मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बता दी, अब आपने इन्हीं ट्रिक्स से इसको याद करना है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते जाएंगे शेल नंबर इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन पीरियड में शेल नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, सिर्फ 1-1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जाएगा। अब इतनी हमें बात क्लियर होगी, ये इतना सा आपने हिस्सा समझ लिया तो आधी आपको समझ आ गई। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ आते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए। आपने याद रखना है पहले शेल में सिर्फ S होता है तो 1s, दूसरे शेल में S और P होता है तो 2s और 2p, तीसरे शेल में S, P, D तीनों होते हैं, तीनों सब शेल्स होते हैं तो 3s, 3p, 3d। चौथा शेल आता है उसमें चारों सब शेल्स आते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे इधर 5s, 5p, 5d, 5f। ये आपने ट्रिक याद रखनी है। अभी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम, सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने इस तरह लिख लेना, पहले में सिर्फ S होता है 1s, दूसरे में S और P दोनों होते हैं, दोनों के साथ 2 लगा के S और P लिख देना, तीसरे में S, P, D होता है तो 3 के साथ S, 3p, 3d लिख देना, 4 में S, P, D, F होता है तो 4s, 4p, 4d, 4f लिख देना। इसी तरह आपने आगे लिख लेना। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह करेंगे? सबसे पहले इस तरह लाइन लगाते जाना आपने। सबसे पहले 1s है तो आप लिखेंगे 1s, S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो आपने S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने। बाद में फिर ऐसे ही टेढ़ी लाइन लगानी, ऊपर से नीचे लाइन लगानी। क्या आ रहा है 2p, क्या आ रहा है 2s, तो लिखेंगे 2s2। अब फिर इस तरह टेढ़ी लाइन लगाएंगे, डायगोनल लाइन। पहले क्या आ रहा है 2p, तो लिखेंगे 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? p में मैंने बताया था 6 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। बाद में क्या आ रहा है 2p के बाद क्या आ रहा है 3s, तो लिखेंगे 3s। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 2 2 जा 4, 4 और 6 कितने हुए 10। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, 10 तो इतने हो गए, बाकी कितना इलेक्ट्रॉन रह गया 1, तो आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये होगी सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। जैसे मैं करने लगी हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने ऐसे ही लिखा 1s, तो लिखेंगे 1s2। फिर इसी तरह टेढ़ी लाइन लगाई तो क्या आया 2s2। फिर इसी तरह टेढ़ी लाइन लगाई 2p और 3s आया, तो लिखेंगे 2p, 3s। इसमें 6 आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी कितने रह गए 2, तो S में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो किस तरह इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे? पहले होगा 1s, 1s2, फिर हो गया 2s2, फिर लिखेंगे 2s2,
फिर इसी तरह 2p 2s2 1s 2s हो गया, फिर 2p और 3s तो लिखेंगे 2p। आपने पहले इलेक्ट्रॉन देख लेना, 9 है, 2 कितने हो गए 4, बाकी कितने रह गए 5, तो 5s p में आ जाएंगे। p में आने चाहिए 6, लेकिन है ही 5 इलेक्ट्रॉन तो p में लिख देंगे 5। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 3s पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ तक हो चुकी है। सो आप किसी भी एलिमेंट की इस ईजी ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पीरियोडिक अरेंजमेंट, पीरियड से हमें एलिमेंट का कैसे पता चल सकता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल से हमें किसी एलिमेंट का किस तरह पता कर। पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट का हम कैसे पता चला सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। अगर हमें ग्रुप बता दिया जाए और पीरियड बता दिया जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट, तो हम इजीली बता सकते हैं किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हम ग्रुप से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बुक में उन्होंने कहा है कि एक्स हमारे पास एक एलिमेंट है। अब उन्होंने एलिमेंट का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ग्रुप बताया, ग्रुप 13 है और पीरियड 3 है। तो आपने ग्रुप 13 में चले जाना। ग्रुप 13 में 3 पीरियड वाला एलिमेंट देखना। ये ग्रुप 13 है और 3 पीरियड वाला एलिमेंट, ये देखो ये एल्यूमिनियम जो कि ग्रुप 13 में है और 3 पीरियड में, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक्स एलिमेंट है, अब उसका 3rd पीरियड और ग्रुप 2 है, तो हमने इसी तरह चले जाना ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में देखना 3rd पीरियड में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, जैसे मैग्नीशियम। ग्रुप 2 है और पीरियड क्या है 3, तो इसका जवाब क्या है, मैग्नीशियम एलिमेंट है। ठीक है, तो हम किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पीरियड भी पता है, ग्रुप भी पता है। अब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा आसान है। पीरियोडिक टेबल से हमें एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इजी तरीके से पता चल सकती है। हम वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। जो सबसे पहला ग्रुप होता है ना, सबसे पहला पीरियड, उसके एस में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल के सब शेल एस में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 1 पीरियड होगा, इधर होता है n, इधर क्या होता है n। अगर तो 1 पीरियड होगा, n की जगह आ जाएगा 1, 1s2। अगर तो होगा दूसरा पीरियड तो n की जगह आ जाएगा 2, 2s1। अगर तो होगा तीसरा पीरियड तो n की जगह 3 आ जाएगा, s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी s1 ही रहेगी। आते जाएंगे n की जगह वो वैल्यू, जैसे अगर हम 5 में आएंगे, फर्स्ट ग्रुप में सीजियम की बात करें, वो कौन से पीरियड में है, तो n की जगह आ जाएगा 6 और 6s1 ही इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, तो दूसरी ns2, ये ns1, दूसरे ग्रुप की ns2। अगर तो दूसरे ग्रुप के पहले एलिमेंट को देख ले कौन से पीरियड में, दूसरे पीरियड में, तो इधर आ जाएगा 2, n की जगह क्या आ जाएगा 2s2। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम पे चले जाए, वो तीसरे पीरियड पे है, तो n की जगह आ जाएगा 3s2। जैसे जोन से पीरियड में आएंगे n की जगह वो होगा, यानी 6 अगर हम दूसरे ग्रुप में और 6 पीरियड में, तो बेरियम की जगह क्या आएगा, बेरियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, इधर 6s2। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, जोन सा पीरियड होगा आपने याद रखना है, यहाँ n की जगह वो आएगा। एलिमेंट्स को देखिए, किसी भी पीरियड का, आप ग्रुप 2 में ही रहना है, लेकिन पीरियड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 4 है कैल्शियम, तो 4 इधर आ जाएगा, n की जगह 4s2 ही रहेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 4s2। इसी तरह हम चले जाते हैं इस पे, ns1 ns2 हो गया। अब हम चले जाते हैं 13 पे। 13 की बहुत आसान है, ns2 np1, क्या है ns2 np1। अब जोन से सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही रहेगी, चाहे आप पीरियड 3 में चले जाएं, चाहे आप पीरियड 5 में चले जाएं, ns2 np1 ही रहेगी। जैसे मैं जा रही हूँ पीरियड नंबर 3 में और ग्रुप मेरा 13 ही रहेगा, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, जो पीरियड होगा वही n की जगह आएगा, 3s2 3p1। ठीक है, इसी तरह 14 पीरियड में आ जाए तो क्या होगा, ns2 np2, ns1 ns2 np1। 14 ग्रुप की क्या होगी, ns2 np2।
इनमें ही रहना। जिस भी पीरियड का आप एलिमेंट उठाएंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही रहेगी। जैसे मैं आ रही हूँ कार्बन पे, कार्बन है तो 14, आपने इसका देखना पीरियड कौन सा है 2, तो इधर आ जाएगा 2s2 2p2। ठीक है, अब हम जाते हैं 15 वाले ग्रुप पे। तो 15 वाले की होगी, 15 वाले की बात करें NS2, इधर क्या था NS2NP2, तो NS2NP3, NS2NP3। 15 वाले एलिमेंट में, 15 वाले ग्रुप में किसी भी पीरियड का आप एलिमेंट उठा ले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही रहेगी। जैसे मैं आ रही हूँ 3 पीरियड में, 3 पीरियड और 16 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है फॉस्फोरस, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, इसका पीरियड कौन सा है तीसरा, तो 3s2 3p3। अब हम जाते हैं 16 वाले ग्रुप की तरफ। तो 16 वाले ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी NS2 NP4। ठीक है, 16 वाले जैसे 15 वाले की थी NP3, तो 16 वाले की क्या होगी NP4, NS2 NP4। अब आपने 16 वाले एलिमेंट, 16 वाले ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट उठा ले उसके इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही रहेगी। जैसे हम उठा लेते हैं तीसरे पीरियड के एलिमेंट को, जैसे हमारे पास है सल्फर, तो सल्फर कौन से पीरियड से है, तीसरे पीरियड से, तो आपने लिखना 3s2 3p4। 18 वाला ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 वाला ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 17 वाला ग्रुप है इनको कहते हैं हैलोजन, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS2 और NP5, यही इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NS2 और NP5 इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब हम जैसे क्लोरीन देखते हैं कौन से पीरियड से है, तीसरे पीरियड में, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 3s2 3p5। इसी तरह हम आयोडीन पे आते हैं, आयोडीन कौन से पीरियड से है, 5 पीरियड से, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 5s2 5p5। ठीक है, अब हम आते हैं नोबल गैसेस की तरफ। नोबल गैसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2 NP6, क्या होती है NS2 NP6। कोई सा भी इसका एलिमेंट उठा ले इस ग्रुप में से यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी। जैसे हम जीनोन को ले लेते हैं, जीनोन कौन से ग्रुप में, जीनोन का पीरियड कौन सा आपने देखना है, 5 वाला पीरियड तो लिखेंगे 5s2 5p6 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, आर्गोन को उठा ले, आर्गोन कौन से पीरियड से है, तीसरे पीरियड से, तो 3s2 3p6 होगी। अब देखें इसके वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है और इनके तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट इनका कंप्लीट है। तो इनको क्या ही ज़रूरत पड़ी है किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें या किसी से गेन करें या किसी को दे, क्योंकि इनके तो पहले ही कंप्लीट होते इसलिए अनरिएक्टिव होते हैं। सो ये थी मेरी आज की प्यारी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।